ॐ अथ श्रद्धात्रयविभागयोगनाम सप्तदशोऽध्यायः। 16वें अध्याय के 23वें श्लोक में भगवान ने शास्त्र विधि को छोड़ करके मनमाने ढंग से आचरण करने वाले पुरुषों को कहा कि उनको न सिद्धि मिलती है, न सुख मिलता है और न परम गति ही मिलता है। यह सुनकर अर्जुन के मन में आया कि शास्त्र विधि को ठीक ठीक जानने वाले लोग तो बहुत कम हैं। ज़्यादातर लोग तो ऐसे हैं जो शास्त्र विधि को कुछ भी नहीं जानते, केवल अपनी कुल परंपरा, वर्ण आश्रम संस्कार आदि के अनुसार ही देवताओं आदि का श्रद्धापूर्वक पूजन करते हैं, तो उनसे शास्त्र विधि का त्याग हो जाता है। तो ऐसे पुरुषों को नीची आसुरी योनि में होनी चाहिए और श्रद्धा होने से ऊंची देवी स्थिति होनी चाहिए। भगवान ने कहा भाई शास्त्र विधि का त्याग करने में कुछ नहीं मिलता, ना सिद्धि मिलती है, ना सुख मिलता है, ना परम गति मिलती है। लेकिन लोग आज शास्त्र विधि से तो हर कोई तो पूजा नहीं करता, हर कोई तो जानता नहीं है। साधारण इंसान इन बातों को नहीं जानता, वो तो सिर्फ अपनी कुल परंपरा से और जैसे समाज में रहता है उसके हिसाब से पूजा पाठ करते हैं। तो उनकी स्थिति कौन सी है? क्या वो नरक में जाते हैं, स्वर्ग में जाते हैं? आपने बोला कि सदावान कुछ ऊपर उठता है और दूसरा कहा कि भाई जो शास्त्र विधि का मनमाने ढंग से करता है वो नीचे जाता है, उसको कुछ मिलता नहीं है। इसलिए उनकी स्थिति कौन सी है? जो मनमाने ढंग से तो नहीं करते हैं लेकिन अपने कुल परंपरा से करते हैं। शास्त्र विधि का ज्ञान उन्हें नहीं है लेकिन श्रद्धा होती है। शास्त्रों का ज्ञान भले उनको कुछ भी नहीं है लेकिन उनके अंदर श्रद्धा होती है। तो उनकी स्थिति कौन सी होती है जानने के लिए भगवान से अर्जुन ने प्रश्न पूछा। अर्जुनवाच ये शास्त्र विधिम उत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयानुत्तः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्वम आहो रजस्तमः। अर्जुन जी बोले, हे प्रभु, जो मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग करके सदा से युक्त हुए देव आदि का पूजन करते हैं, उनकी स्थिति भी कौन सी है? सात्विकी है, राजसी है या तामसी है? श्री भगवान उवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां स्वभावजा सात्विकी राशि चैव तामसी चेति तां शृणु। श्री भगवान जी बोले, मनुष्यों की वह शास्त्रीय संस्कारों से रहित केवल स्वभाव से उत्पन्न श्रद्धा सात्विकी, राजसी और तामसी ऐसे 3 प्रकार की होती है। उसको तुम मुझसे सुन। सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छ्रद्धः स एव सः। हे भरतवंशी अर्जुन, सभी मनुष्यों की श्रद्धा उनके अंतःकरण के अनुरूप होती है। यह पुरुष श्रद्धामय है, इसलिए जो पुरुष जैसे श्रद्धा वाला है वह स्वयं भी वही है। यजन्ते सात्विका देवान्यक्षर छांसी राजसः प्रेतान् भूतगणाश्चन्ये यजन्ते तामसा जनः। सात्विक पुरुष देवताओं की पूजा करते हैं, राजस पुरुष यक्ष और राक्षसों का, और अन्य जो तामस मनुष्य हैं वे भूत प्रेत आदि को पूजते हैं। अशास्त्रे विहितं घोरं तप्यन्ते ये तपोजनः दम्भिंकार संयुक्तः कामरागे बलान्वितः। जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित केवल मन के द्वारा मन कल्पित घोर तप को तपते हैं और दम्भ और अहंकार से युक्त हैं, कामना, आसक्ति और बल के मान से भी युक्त हैं, कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्रामम् अचेतसः मां चैवान्तः शरीरस्थं तान् विधि असुरान् निश्चयान्। जो मनुष्य शरीर रूप से इस भूत समुदाय को और अंतःकरण में से परमात्मा को भी तकलीफ देने वाले हैं, क्योंकि शास्त्र से विरुद्ध व्रत आदि घोर आचरणों द्वारा शरीर को सुखाते हैं, तो इस तरह भगवान के अंशरूप जीवात्मा को भी क्लेश देते हैं। और जो हमारा शरीर है भूत समुदाय और अंतर्यामी परमात्मा को भी तकलीफ देते हैं, उसको सुखाते हैं, किश करते हैं। तो उन अज्ञानियों को तो असुर स्वभाव वाला ही जान, जो मनमाने ढंग से अपने शरीर को सुखाते हैं, व्रत आदि का ढोंग करके बिना
बिना उसका कारण जाने। आहारस्तु अपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तपस्तादानं तेषां भेदम इमं शृणु। भोजन भी सबको अपनी अपनी रुचि के अनुसार 3 प्रकार का प्रिय होता है, और वैसे ही यज्ञ, तप और दान भी 3 प्रकार के होते हैं। उनके इस पृथक भेदों को तो मुझसे सुन। आयु सत्तबलारोग्य सुप्रीति विवर्धनः इष्टश्च स्निग्धा स्थिरा हृदय आहारा सात्विकी प्रिय। आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य, सुख और प्रीति को बढ़ाने वाले, रसयुक्त, चिकने और स्थिर रहने वाले, जिस भोजन का सार शरीर में बहुत काल तक रहता है उसको स्थिर रहने वाला कहते हैं। तथा स्वभाव से ही मन को अच्छे लगने वाले ऐसे आहार, ऐसा खाना, भोजन करने के पदार्थ सात्विक पुरुष को प्रिय होते हैं। कट्ट, वमल, लवण, अति उष्ण, तीक्ष्ण, रूक्ष, विदाहीना आहारा राजश्रेष्ठा दुख शोकामय प्रदा। कड़वे, खट्टे, नमक युक्त, बहुत गर्म, तीखे, रूखे, दहाकारक, जिनके खाने से मिर्ची वगैरह लगती हैं, दुख, चिंता और रोगों को उत्पन्न करने वाली, खाते समय भी तकलीफ और खाने के बाद भी काफ़ी देर तक उनका असर रहता है, मुँह में जलन, पेट में जलन इत्यादि, ऐसे खाने जो है राजस पुरुष को अच्छे लगते हैं। राजस पुरुष का जो होता है, सात्विक पुरुष कौन सा खाना खाता है? जिससे आयु बढ़ती है, बुद्धि, आरोग्य, सुख और मन को अच्छा लगता है, खाते समय भी और खाने के बाद भी पुष्टि बढ़ती है, ऐसा खाना सात्विक पुरुष का होता है। और कड़वा, खट्टा, नमकीन, बहुत गर्म, तीखे, रूखे, खाते समय भी मुँह आदि में जलन, पेट में जलन, और फिर खाते समय भी और खाने के बाद जो तकलीफ देते हैं उनका असर देखते रहता है, तो ऐसे खाने जो है राजस पुरुष को अच्छे लगते हैं। और तामस पुरुष को यातयामं गतम रसम पूति परिषितम च यत् उच्छिष्मपि च मेध्यम भोजनम तामस प्रियम। और जो भोजन अधपका होता है, जिसमें रस भी नहीं होता, जिसमें दुर्गंध भी होती है, गंध आती है फिर भी खाते हैं, बासी होता है, उच्छिष्ट होता है, तथा जो अपवित्र होते हैं, जिनको छूने में संकोच होता है, वह भोजन तामस पुरुष को प्रिय होते हैं। कैसे? अधपका, रस रहित, गंधयुक्त, दुर्गंध युक्त, जिनको सूंघने पे दुर्गंध आती है लेकिन उनसे फिर भी खाता है, बासी होता, जूठा होता है और अपवित्र होता है, मांस वगैरह ये सब, ये भोजन जो है तामस पुरुष को अच्छा लगता है। अफ्लाकांक्षीभिर्यज्ञो विधिदृष्टो य इज्जते यष्टव्यम एवेति मनः समाधाय सात्विकः। और जो शास्त्र विधि से नियत है और यज्ञ करना हमारा कर्तव्य है, इस प्रकार मन को समाधान करके, फल की इच्छा करके नहीं, बल्कि मन को समझ, भाई मेरा काम है करना, यज्ञ करना, पूजा पाठ करना, ये मेरा कर्तव्य है, इस पर मन को समाधान करके जो कर्म किया जाता है वह है सात्विक पुरुष के द्वारा, वह सात्विक है। अभिसंधाय तो फलम दम्बार्थपिं चैव यत् इज्जते भ्रष्टे तम यज्ञम विधिराजसम। और जो यज्ञ केवल दिखावे के लिए और फल को दृष्टि में रखकर किया जाता है, उस यज्ञ को राजस जान। विधिहीनम श्रेष्ठानम मंत्रहीनम दक्षिणम सरदा बृहतम यज्ञम तामसम परिचक्षते। लेकिन जो यज्ञ मनमाने ढंग से होता है, शास्त्र विधि को छोड़ करके, और जिस यज्ञ में न अन्नदान होता है, न कोई मंत्र होता है, न कोई दक्षिणा होती है, बिना श्रद्धा भी नहीं होती, बस करना मात्र होता, बस बिना जाने, उसी को तामस कहते हैं। देव द्विज गुरु प्रज्ञ पूजनम शौचम आर्जवम ब्रह्मचर्यम हिंसाम च शारीरम तप उच्यते। देवता, ब्राह्मण और गुरु मतलब माँ बाप, आचार्य, अपने से बड़े उम्र के ज्ञानी, जितने भी बड़े हैं उन सबको गुरु, सब गुरुजन ही होते हैं। और ज्ञानी जनों का पूजन, पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा, यह शरीर संबंधी तप कहा जाता है। देवता, ब्राह्मण और गुरुजन, इनका पूजन भीतर से पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा, ये शरीर संबंधी तप कहा जाता है।
अनवद्येकरं वाक्यं सत्यं प्रीहितं च यत् स्वाध्याय अभ्यसनं च वाङ्मयं तपोच्यते। और मन से कोई ऐसी वाणी न करना जिस दूसरा कोई उत्तेजित हो जाए, ऐसी वाणी न बोलना। बोलने का स्वभाव, बोले भी तो मीठा, जिससे दूसरे का भला हो, जिसकी सहायता हो, अपनी वाणी से किसी की सहायता ही हो, किसी को नुकसान न हो। और जैसा देखा वैसे वैसा कहना, यथार्थ भाषण, जैसा अपने इंद्रियों के द्वारा मन का अनुभव होता है उसको ही दूसरे को बताना, ये सत्य भाषण होता है। और वेद शास्त्रों के पठन पाठन, परमेश्वर के नाम जप का अभ्यास, यह वाणी संबंधित तब कहा गया है। मनः प्रसादः सौम्यतम मौनम आत्मा विनिग्रह भाव संशुद्धि इति तपो मानसम उच्यते। मन की प्रसन्नता, शांत भाव, भगवत चिंतन करने का स्वभाव, मन को वश में करने का स्वभाव, मन का निग्रह, अंतःकरण के भावों की भली भांति पवित्रता, इस प्रकार यह मन संबंधी तप कहा जाता है। श्रद्धया पर्या तप्तम तपस्तत्रिविधम न रहे अफलाकांक्षी भी युक्त है सात्विकम परिचक्षते। फल की इच्छा न करके, फल की इच्छा रखने वाले योगी पुरुषों द्वारा परम श्रद्धा से किए हुए है जो अभी ऊपर 3 प्रकार के तप कहे गए हैं, वे तप सात्विक हैं। और सत्कर्मान पूजार्थम तपो दम्भेन चैव यत् क्रियते तदि प्रोक्तम राजसम चलम ध्रुवम। और जो तप अपने सत्कार के लिए, अपने मान पूजा के लिए और किसी स्वार्थ के लिए भी जो स्वभाव से या पाखंड से किया जाता है, वह अनिश्चित होता है। उसकी कोई नियत नहीं होती, भाई कब तक चुप रहना, कब तक बोलना, कब तक करना, कब तक इज्जत देना, ये मतलब कुछ कारण होते हैं उसके पीछे। तो उसका जो फल होता है क्षणिक होता है। वैसा जो तप है वह राजस है, क्योंकि जो मन वाणी शरीर से जो तप किया जाता है, मौन रहना या अच्छी बातें बोलना इस तरह से, और उसके बदले में कुछ है, कुछ राज है, तो ये जो है राजस, इस तरह का जो तप होता है मन वाणी शरीर से, वह राजस तप कहा गया है। मूढ़ग्राहीण आत्मनो यत्पीड़या कृते तपः परस्य उत्सादनार्थम वा तत्तामसम उदाहृतम। जो तप मूढ़तापूर्वक हठ से मन वाणी और शरीर को कष्ट दे करके दूसरे का बुरा करने किया जाता है, वह तप तामस कहा गया है। दान भी 3 प्रकार का कहा गया है। दातव्यम यति यद्दानम दीयतेनुपकारणे देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम स्मृतम। भाई दान देना कर्तव्य है, मेरे पास है और दूसरे को जरूरत है, इस भाव से जो दान दिया जाता है। देश काल और पात्र, किसको देना किसको नहीं देना, कौन इसका पात्र है, और प्राप्त होने पर जब देश काल पात्र सामने हो उसको हमने दे दिया तो उसके बदले में कुछ नहीं चाहिए, ले भाई ले पकड़ यार, ऐसा दान जो है सात्विक कहा जाता है। किंतु जो दान यत्तो परोपकारार्थम फलम उद्देश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टम तद्दानम राजसम स्मृतम। किंतु जो दान कलेश पूर्व दिया जाता है, कष्ट दिया जाता है, देते समय बड़ा दुख होता है, घी घूम घूम करके दिया जाता है, टोक टाक करके, और बदले में कुछ चाहिए होता है, भाई मैंने तेरे को दिया तू मेरे को देगा, फल को दृष्टि में रख कर दिया जाता है, ऐसा दान राजस तप कहा गया है। आदेश काले यद्दानम अपात्रे भ्यश्चा दीयते असत्कृतम अज्ञातम तत्तामसम उदाहृतम। जो दान बिना सत्कार के जैसे फेंक दिया जाता है, तिरस्कार को दिया जाता है, और देने योग्य मनुष्य को नहीं दिया जाता है, किसी को भी दिया जाता है, शराबी जुआरी नशेड़ी भिखारी किसी को भी दिया जाता है, पात्र को ध्यान रख करके ऐसे दिया तो वो दान तामस कहा जाता है। ओम तत्सदिते निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधा स्मृता ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिता पुरः। ओम तत् और सत, ऐसे 3 प्रकार का सच्चिदानंद ब्रह्म का नाम है ओम तत्सत। उसी से सृष्टि के आदिकाल में ब्राह्मण वेद और यज्ञ रचे गए हैं। तस्मात् ओम इति उदाहृत यज्ञदान तपः क्रिया प्रबंधते विधानोक्तः सतम ब्रह्मादिनाम। इसलिए वेद मंत्रों का उच्चारण करने वाले श्रेष्ठ पुरुषों की शास्त्र विधि से जो भी नियत
जो भी यज्ञ हो, दान हो या तप हो, क्रियाएं हों, उनके पहले ओम इसका उच्चारण करके दिया जाता है, उसका आरंभ किया जाता है। चाहे दान हो, यज्ञ हो और तप हो, कोई इस ओम इस परमात्मा के नाम को उच्चारण करके आरंभ किया जाता है। तदित्यनभिसन्धाय फलं यज्ञ तपः क्रिया दान क्रियाश्च विविधा क्रियन्ते मोक्षकांक्षिभिः। तत् अर्थात तत् नाम से कह सब कुछ परमात्मा का ही है। इस भाव से फल को न चाहकर नाना प्रकार की यज्ञ तप रूप क्रियाएँ तथा दान रूप क्रियाएँ कल्याण की इच्छा वाले पुरुषों के द्वारा ही किया जाती है। ओम तत्सत। तत् यानी परमात्मा से ही सब कुछ है। सद्भावे साधुभावे च एतत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्दा पार्थ युज्यते। और सत्य भी इस प्रकार परमात्मा का ही नाम है, सत्य भाव में और श्रेष्ठ भाव में किया जाता है। ये पार्थ उत्तम कर्म में भी सत शब्द का प्रयोग किया जाता है। सत नाम परमेश्वर का है। यज्ञे तपसि दाने च स्त्री सयति चोचते कर्म चेतर्थीयम सदिति एव अभिधीयते। यज्ञ तप और दान में जो स्थिति है वह भी सत्य इस प्रकार से कही जाती है और उस परमात्मा के लिए किया हुआ कर्म निश्चय पूर्वक सत्य कहा जाता है, सत्य है ऐसा कहा जाता है। अश्रया हुतम दतम तपस्तप्तम कृतम च यत् असदि युच्यते पार्थे न च तत्प्रत्यानो यह। हे अर्जुन, बिना श्रद्धा के किया हुआ हवन, बिना श्रद्धा का दिया हुआ दान, बिना श्रद्धा का तपा हुआ तप और जो कुछ भी बिना श्रद्धा के किया हुआ शुभ कर्म है वह सब असत ही है, इस प्रकार कहा जाता है। इसलिए वह बिना श्रद्धा का किया हुआ कोई भी कर्म न तो इस लोक में लाभदायक है और न मरने के बाद ही। ओम तत्सते श्रद्धासुपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे श्रद्धात्रयविभागयोगो नाम षोडशो अध्यायः। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्।